सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स के आखिरी क्लास की। जी हां दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 2 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करा था और मेरे मित्र आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बच गए थे, जो कि मेरे मित्र आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आपके आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, ऐसे तो ये सवाल आप लोगों ने कई बार करा होगा और मुझे मालूम है कि आप में से कई छात्रों को इसका आंसर भी मालूम होगा, लेकिन एग्जाम पर्पस से रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आपके पिछले एग्जाम में सितंबर माह की चर्चा की गई थी, तो सर इस बार किसी शिफ्ट में आपसे अक्टूबर माह की चर्चा कर ली जाए या जनवरी माह की चर्चा कर ली जाए। तो सवाल यह है कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे मित्र, यहां पे कहा जा रहा है कि कोई 1000 वाट की रेटिंग वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि पर डे 5 घंटा उपयोग किया जा रहा है और जो पर यूनिट बिजली बिल आ रहा है वो कितना 6 रुपया का आ रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूरे सितंबर माह में कितना बिजली बिल आएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यूनिट निकालना होगा, और आप सबों को मालूम है कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलता है। तो आप कहेंगे जितना पावर दिया हुआ है उसका जो वाट है गुरुजी, वो जितना आवर ये चलाया जा रहा है और जितना दिन तक चलाया जाएगा, सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब चला, अगर हम लोग यूनिट की यहां पे बात कर लें तो 1000 वाट का आपका क्या है, आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। फिर कितना दिन चलाया जा रहा है, 5 घंटा। सितंबर में कितना दिन होगा, 30 दिन, बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1000। ये तो इसको लेके चला जाएगा। अब कुल यूनिट आपको कितना मिल गया, सर जी 150। अब सितंबर में चूंकि 30 दिन होता है और इस 30 दिन में अगर आप इस 1000 वाट के इलेक्ट्रिक हीटर को 5 घंटा पर डे चला रहे हो तो आपको 150 यूनिट बिजली बिल उठ रहा है। तो मेरे मित्र, पर यूनिट कितना है, आप कहेंगे 6 रुपया। तो आप ये बता दीजिए कि टोटल बिल आपका कितना आएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी 150 गुना 6, ये हो जाएगा हमारा 900। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पे किसी अन्य माह का भी दे दिया जाए तो बस हमें क्या करना है, सर उस माह में कितने दिन होते हैं, या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। बस यहां पे माइंड का गेम है। चला जी, इस पॉइंट को आप सभी अपने माइंड में जरूर सेट रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। एक सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी। ध्यान देंगे कि ये आपका कोई एक रेसिस्टेंस है, ये आपका एक रेसिस्टेंस है जिसका मान कितना है, 10 ओम है, और इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना, गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, और साथ ही कितना देर तक प्रवाहित हो रही है, तो सर टी है यहां पे 1 सेकेंड। अब आप बताओ कि जूल के उष्मीय नियम से आपको ये फॉर्मूला ना मालूम है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे 0.2 एम्पियर हमारा धारा है तो 0.2 स्क्वायर होगा, तो 0.2 इंटू 0.2, प्रतिरोध 10 ओम है और टी आपका, आप कहेंगे 1 सेकेंड है। यहां से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 आएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी यहां पे भी अगर हम लोग पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/10, और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा 0.4 जूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बहुत ही काम का फॉर्मूला है, आप सभी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। ऐसे तो मैंने पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला आपको करा रखा है, और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 के प्लेलिस्ट में आपको सारे फॉर्मूला के लेक्चर मिल जाएंगे, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिविजन जरूर मार के जाइएगा, चाहे आप वीडियो को 2x में ही देखो लेकिन देख करके जाना। बहरहाल जो आपका तीसरा सवाल है बहुत ही सरल सा सवाल, इसमें कोई पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। पूछा जा रहा है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत, ये 55 का कोई रोल नहीं है, चला
ठीक है, ये 55 का कोई रोल नहीं है, तो इसको आप अपने माइंड से हटा देंगे कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। आप सबों को मालूम है कि भारतीय घरों में जो डोमेस्टिक पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कितना वोल्ट पे दौड़ रहा होता है, आप सभी कहेंगे 220 वोल्ट पे, और उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी 50 हर्ट्ज। तो आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए कि कहां पे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की चर्चा की जा रही है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए, बी और सी समांतर क्रम में संयोजित हैं और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, परिपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। क्या यह सवाल बनेगा मेरे मित्र? बिल्कुल बनेगा। बस आपको करना क्या है कि जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से एक डायग्राम प्रिपेयर कर लेना है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप जुड़े हुए हैं। तो मोटा मोटी हम ये मान लें कि गुरुजी अगर हम लोग इस तरह से इसको देखें, इस तरह से हम इसको देखें, तो ये जो हमारा सर्किट बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि 3 लैंप हैं और तीनों ही लैंप क्या हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कितने वोल्ट के बैटरी के साथ? आप सभी कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 60 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसमें प्रत्येक लैंप में से पहला का जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है, दूसरा का जो रेसिस्टेंस है 20 ओम है, तीसरा का जो रेसिस्टेंस है वो आपका 30 ओम है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस परिपथ में जो टोटल शक्ति क्षय होगा वो क्या होगा? क्या कहिएगा गुरुजी? यहां पे क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है और हम सबों को मालूम है कि P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। शक्ति की बात की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यहां पे I निकालना होगा कि इस पूरे परिपथ से कितनी धारा बह रही है। तो आप कहिएगा आसान है कि यहां पे तीनों ही प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। क्या चला अगर हम इसी को यहां पे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिए कि 10, 20, 30 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, ये 60 हो जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया सर जी? 11/60। 1/Rp इक्वल टू आपके पास 11/60 आ गया सर। 11 इंटू आरपी इक्वल टू हो जाएगा 60 और जो हमारा टोटल समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 60/11 हो जाएगा। कितना? 60/11। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस प्रतिरोध के सहारे और इस वोल्टेज के सहारे इस पूरे परिपथ में दौड़ रही धारा की गणना करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो धारा होगा हमारा वो ओम के नियम से आ जाएगा V/R से। I इक्वल टू V/R से। I मेरे मित्र जब हम लोग बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 60 वोल्ट है तो 60 ऊपर ही रहेगा। प्रतिरोध 60/11 है तो नीचे में है प्रतिरोध। अब अगर हम इसको यहां पे चिल्ला 60/11 कर दें तो आप कहिएगा गुरुजी एकरे आप उलट के 11/60 करिएगा। एक से बढ़िया सीधे लिख दीजिए ये 60 और ये 60 कैंसिल। I कितना? आप कहेंगे 11 एम्पियर। कितना? 11 एम्पियर। क्या मालूम करना था? परिपथ में कितनी शक्ति क्षय हो रही है। वोल्टेज कितना है? 60 और धारा कितना निकाले हैं? 11 11 छके 66 660 वाट आपके इस परिपथ में क्या हो रही है? चला जी शक्ति का क्षय हो रहा है। तो आप बता दो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डैश होगी। क्या यह सवाल ना बनेगा? आसानी से बनेगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, फिर श्रेणी क्रम में जो है उसके साथ निकालना होगा, फिर हम धारा निकालेंगे और फिर शक्ति। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये सारा चीज आपका
पूरी तरीके से आसान हो जाएगा अगर आपने हमारी पीछे के लेक्चर को देखा है तो। क्या कहेंगे गुरुजी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम डायग्राम क्रिएट करें तो 10 ओम के जो दो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए 10 ओम के हम दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, साथ में आगे कहा जा रहा है कि इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या कर दिया जा रहा है सर जी, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये भी 10 चला और ये भी 10 और बैटरी का प्रतिरोध, आप सॉरी बैटरी का प्रतिरोध कह रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज कितना है सर 6 वोल्ट, विभवांतर आपका 6 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपूर्ति की गई शक्ति, तो फॉर्मूला तो वही है, P इक्वल टू VI का यूज करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर यहाँ पे रेसिस्टेंस कैसे आएगा। चला जी, आप सभी देख रहे हैं कि केवल और केवल दो प्रतिरोध आपका रेसिस्टेंस में जुड़ा हुआ है और दो प्रतिरोध आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और जो तीसरा प्रतिरोध है इसके समतुल्य के साथ क्या है सर, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि सर दो प्रतिरोध है तो यहां पे हमारा जो कुल प्रतिरोध होगा वो इस दोनों के समांतर क्रम संयोजन के बराबर होगा। तो R1 इंटू आप कहेंगे R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये क्या सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस आप कहिएगा 10 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सर ऐसे भी इसका टोटल निकाल के इसमें जोड़ना ही है, तो हमने पहले ही लिख दिया। क्या कहिएगा कि सर R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10 प्लस 10, मेरे भाई ये हो जाएगा 100 बटा 20 प्लस 10, क्या कहोगे 20 5 100। सर जी टोटल प्रतिरोध हमारा 15 ओम आ गया। ओम के नियम से आपको मालूम है कि I इक्वल टू क्या होता है V बटा R, तो कितना धारा बहेगा एक से चला, कहिएगा गुरुजी जो हमारा वोल्टेज है वो 6 है, टोटल प्रतिरोध हमने 15 निकाला है, तो ये हमारा 6 बटा 15 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 बटा 15 एम्पियर। अब आइए ना बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं शक्ति की, पावर की। तो भी कितना 6 वोल्ट। अब आई कितना है, तो आप कहिए गुरुजी 6 बटा 15 कितना हो जाएगा सर जी 36 बटा 15। अब मेरे मित्र अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.4 वाट के समथिंग आएगा। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसके डायग्राम को अपने माइंड में सेट करना है, बाद बाकी की चीजें इतनी आसान है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति क्या होगी। अब ये चीज आपको लैंग्वेज में यहां दिया गया है, पूछा फॉर्मूला के रूप में गया है। हम कई बार अभी से पहले तक के सवाल में P इक्वल टू VI का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आपका उसी रैंक का है कि V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति क्या होगी। क्या कहोगे गुरुजी, वी नो दैट P इक्वल्स टू VI, वी ऑल्सो नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, चला आप कहिए गुरुजी Q बटा T होता है। तो अगर इस I का वैल्यू इस P इक्वल टू VI में पुट करते तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू I के जगह Q बटा T रखने पर VQ बटा T हो जाएगा। और हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम आवेश का 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निर्मित शक्ति, आप कहिएगा P इक्वल टू VQ बटा T। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। अब यहां पे P इक्वल टू VI का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल मत करना, चला फंस जाओगे। आपके क्वेश्चन में 4 ओम का एक प्रतिरोधक दिया हुआ है और इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है, तो P इक्वल टू VI का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो एक बार तो हमें I निकालना होगा V बटा R से, और फिर हम लोग P इक्वल टू VI निकालेंगे, तो इतना समय लगेगा तो फंसना ही ना हुआ। चला हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी, चूंकि यहां पे वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 12 और रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 4 ओम, तो हम सीधे ना कह देंगे कि P इक्वल टू गुरुजी V स्क्वायर बटा R होगा। ये 12 गुना 12 बटा 4, अब P इक्वल टू कितना बराबर है 144, 4
सर 36 चौका 6 चौका 24 और 4 तिया 12 दू 14 सॉरी 36 चौका 144। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे गुरुजी P इक्वल टू वी आई काहे नहीं लगाएंगे, तो देख लो कि पहले अगर P इक्वल टू वी आई लगाओगे तो फिर आपको I इक्वल टू V बटा आर से क्या करना होगा। आप कहेंगे सर जी 12 बटा प्रतिरोध कितना है 4, सर 4 तिया 12 हो जाएगा 3 ओम। अब फिर P इक्वल टू हम वी आई कर रहे हैं तो 12 गुना 3 कितना 36। तो मेरे मित्र दो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की क्या जरूरत है, प्रैक्टिस है, हमको ये चीज मालूम है तो एक बार में लगाएंगे और खटाक से आंसर दे करके अपना समय बचाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। मेरे मित्र जरा सा इसको समझना कि कोई टोस्टर है जो 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जा रहा है तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह संबंध पता करना होगा कि जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के थ्रू ऊष्मा उत्पन्न होती है यह ऊष्मा का विभवांतर के साथ संबंध है या नहीं है। क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहते हैं तो यहीं पे ओम चचा का एक नियम याद आ जाता है कि R जो है वो किसके बराबर होगा V बटा I के बराबर होगा। तो अगर इस R का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करें चला हम लोग तो क्या कहिएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर R के जगह V बटा I इंटू टी। आप कहेंगे सर ये I इस स्क्वायर को काटेगा, H इक्वल टू वी आई टी कह सकते हैं और हम यहां से ये कह सकते हैं कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन से दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स। या आप कह सकते हो जो H है वो वोल्टेज के क्या होगी सर समानुपाती होगी। क्या होगी समानुपाती होगी। पहला सेंस में आपका जो सर ऊष्मा था वो 220 वोल्ट एसी है तो आप ये कह सकते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो H1 हमारा क्या होगा VIT फॉर्मूला से तो 220 वोल्ट एसी के साथ जोड़ा जा रहा है तो 220 इंटू IT तो रहेगा। H2 कितना हो जाएगा सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिर 440 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जा रहा है तो 440 इंटू IT वोल्ट तो हम लिख ही दिए। क्या देख रहे हैं कि गुरुजी H2 जो है वो H1 से दोगुना है, ऐसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 220 दूना 440 तो उत्पन्न ऊष्मा आप कहेंगे 2 गुना। क्या कहिएगा 2 गुना हो जाएगा। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है तो मेरे मित्र इसमें पेन पेपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर आपको यहां से अब इसको आप डिवाइड करेंगे फिर आप रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 2 गुना होगा, अदरवाइज ये सीधा आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। क्या पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है, मतलब धारा खींचता है। तो सर बैटरी द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा पूछा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे गुरुजी H इक्वल टू VIT लगाएंगे। क्या लगाएंगे VIT। अब अगर हम लोग उष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे यहां पे तो 12 वोल्ट हमारा क्या है सॉरी हाँ ठीक है 12 वोल्ट हमारा क्या है सर 12 वोल्ट का जो है वो हेडलाइट लैंप है उसका वोल्टेज है और वो धारा कितना ले रहा है 3 एम्पियर और जो हमारा टाइम है वो कितना है तो गुरुजी 15 मिनट। तो इसको हमें क्या करना होगा सेकेंड में बदलना होगा तो आप कहिएगा 15 गुना 60। H इक्वल टू टोटल हमारा कितना हो जाएगा आप कहिएगा ये तो हो जाएगा सर जी 12 तिया 36 और 15 गुना 60। मेरे मित्र इस पूरे को अगर आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32,400 जूल। कितना 32,400 जूल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कार की बैटरी द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपने ऊर्जा तो निकाल लिया 32,400 जूल लेकिन ऑप्शन किलोवाट में दिया हुआ है, यही फंस जाएंगे, फंसना नहीं है। क्या कहिएगा कि हम सबों को मालूम है चूंकि 1 kWh 1 किलोवाट आवर में कितना ऊर्जा होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा होता है। कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा होता है। तो मेरे भाई 1 जूल में क्या हो जाएगा आप कहेंगे 1/3.6 इंटू 10 टू द पावर 6
किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट आवर। 1 जूल कितना किलोवाट आवर होगा? आप कहेंगे 1/3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मेरे मित्र 32,400 जूल कितना किलोवाट होगा? तो आप कहेंगे इसीलिए सर, इसीलिए अगर हम लोग बात करेंगे 32,400 जूल की कितना किलोवाट होगा, तो आप कहिएगा गुरुजी ये हो जाएगा 32,400 बटा 3.6। अरे चला 1 जूल इतना किलोवाट होता है, तब 32,400 जूल। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 32,400 बटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ध्यान देना, चला यहां से पॉइंट हटाओगे तो आप कहोगे ऊपर गुरुजी 10 हो जाएगा गुना में। अब ध्यान देना कि ये 3 जीरो है और 10⁻6 है, तो आप कहिएगा गुरुजी ऐसे ही 3 जीरो ऊपर है तो 3 जीरो कैंसिल कर देगा, तो यहां 10⁻3 ही बचेगा। तो चला इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 324/36 गुना 10⁻3 आप ऐसे लिख सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉमन सी बात है। 3 जीरो यहां है, 6 जीरो नीचे होगा, तो ऊपर का 3 जीरो नीचे का 3 जीरो कैंसल, तो नीचे तो 3 ही जीरो बचेगा। मेरे मित्र हमने वही करा, 324/36 गुना 10⁻3 लिख दिया। अब अगर आप इसको काटेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सर जी 9 छाके 54 हो जाता है, 9 छाके 54 और 9 तिया 27 5 32, मतलब 324 36 से 9 बार में कट जाएगा। और ये 9/10⁻3 है, तो 9 बटा ये 1000 हो गया सर जी, ये 0.009 kWh हो जाएगा। 0.009 kWh ऑप्शन नंबर डी में है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है, फॉर्मूला आपने यहां पे सही इंप्लीमेंट कर दिया, तो हमें नहीं लगता है कि आपको ऐसे सवाल फंसाएंगे। बस थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा और बावला मत हो जाइएगा कि हमने जूल में निकाला है और यहां किलोवाट आ गया है। आपको बातें याद आनी चाहिए कि 1 kWh में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, किलोवाट आवर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बहती रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? क्या ना बनेगा? चला आपसे क्या कहोगे कि गुरुजी H = VIT हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अच्छा सॉरी, H = VIT आपका नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज की बात ही नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? 10 ओम और धारा आपका 1.5 एम्पीयर दिया हुआ, समय की बात की गई है। तो आप सीधे कहेंगे H = I² हो जाएगा। H धारा आपका कितना है? 1.5 एम्पीयर, तो 1.5 इंटू 1.5, R कितना है? 10, और T आपका 1 मिनट कह रहा है तो 60 सेकंड हो जाएगा। चला पॉइंट हटा दो, आप कहेंगे नीचे 10, यहां भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये इसको कैंसिल करेगा बिल्कुल। 10 छक है, आप कहिएगा 60, और मेरे मित्र आपका 15 और 15 आप कहेंगे 225 गुना 6, 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 1 13, 1350 जूल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। मतलब कोई स्रोत है जो प्रतिरोध R में प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाया जाता है। मेरे मित्र फॉर्मूला है v² इंटू टी, v² I r² VIT न बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं कि I विद्युत धारा R प्रतिरोध से T समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से H = I²RT। अब ये आप बताए हैं कि अगर हम R = V/I कर दें तो H = क्या हो जाता है? I² इंटू, आप सभी कहेंगे R के जगह V/I, ये T हो गया, ये और ये कैंसिल, H = VIT हो जाएगा। और चला राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ध्यान देना कि ये तो तुम R का प्रतिरोध निकाल ले रहे हो। चला अब अगर मन होगा कि सर जी हम I = V/R रखें तो क्या क्या हमारा फॉर्मूला उल्टेगा? बिल्कुल, चूंकि H = I²RT है तो I के जगह आप V/R रख रहे हो। चूंकि H = I²RT तो आप H = क्या कह रहे हो कि सर जी I का फॉर्मूला V/R रख देते हैं। तो I का फॉर्मूला V/R रखोगे तो V/R का ना स्क्वायर हो जाएगा, तो कहिएगा V² इंटू R इंटू T, ये R इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और चला जी ये हो जाएगा V² R इंटू T
H का एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितना है? तो चला, एक यूनिट कितना को बोलते हैं? एक kWh को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। तो सवाल आपका पूरे क्लियर है कि एक यूनिट में कितना होगा? चला 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 320 यूनिट खर्चा कर रहा है, तो 320 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मेरे भाई आप जब इसको गुना करोगे तो ये आपका 1152 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लो। चला, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाएं। और मेरे मित्र, इतना हम कंसेप्ट आपको दिए हैं तो ये हमारा हक है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हम आपसे जाने, और इसीलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, लैंप द्वारा 3 दिन में कितनी ऊर्जा का उपभोग करा जाएगा? तो मेरे मित्र यूनिट में पूछा जा रहा है, और नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको अभी इसी सेशन में फॉर्मूला बताया है कि जितना वाट दिया हुआ है, जितना दिन चल रहा है और जितना घंटा चल रहा है, सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर दो। 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15/10, ये हो गया चला 1.5 यूनिट। कितना? 1.5। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? मेरे मित्र आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि कोई जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं तो उस पर रेटिंग 100 वाट लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर कहीं पे भी 15 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ है, 20 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो जो डिवाइस है वो प्रति सेकेंड उतना विद्युत ऊर्जा व्यय करेगी। मतलब अगर हमारे किसी भी बल्ब के रेटिंग पर 100 वाट लिखा हुआ है तो बल्ब प्रति सेकंड क्या करेगी? सर 100 जूल ऊर्जा व्यय करेगी। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है कि बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, प्रति घंटे नहीं होगा, प्रति सेकंड होगा। दूसरा है बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, सही है। बल्ब प्रति मिनट 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है, प्रति मिनट नहीं होगा, ना ही प्रति घंटा। राइट आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे मित्र आपके इलेक्ट्रिसिटी के सर जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से था, और मुझे लगता है कि इस सेशन से आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो पाया होगा। अब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।